मतलब मुख्यमंत्री के राजनीतिक एजेंडा को साधने के लिए ये अभ्यर्थियों के साथ इन लोगों ने मजाक बना दिया है। आप कह सकते हैं कि एक सैलाब आ गया है शिकायतों का। ऐसा नहीं कि इक्की दुक्की शिकायतें कहीं कहीं से आ रहे हैं, मतलब एक बाढ़ है शिकायतों की और अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जो कि पहले कभी नहीं हुई। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई झारखंड का लड़का है, मुकेश कुमार सिंह नाम है, वो खुद कह रहा है कि हमने स्टेट नहीं पास किया और खुद अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा रहा है। तो ये क्या मजाक है? उसको किस आधार पर ज्वाइनिंग दे दिया गया? और इतनी बड़ी बात है कि देखिए, मैंने शुरू से कहा था कि तालमेल नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग, परीक्षा बोर्ड में कोई तालमेल नहीं है। बीपीएससी ने कहा है कि जो आप हमारे यहाँ अपलोड कीजिएगा उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क आएगा और फिर उसको जब डाउनलोड कीजिएगा तो वाटर मार्क के साथ आ जाएगा। लेकिन बीपीएससी ने यह स्पष्ट किया है कि वाटर मार्क का ये मतलब नहीं है कि हम उस कागज़ को सत्यापित कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो काउंसलिंग में बैठे हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको लगता है कि वाटर मार्क यदि है तो बोलते हैं कि इसी की भाई मूल प्रति दिखाओ और मैच हो गया तो ठीक है। पहले ठीक से ब्रीफिंग होनी चाहिए थी कि आपको कैसे कैसे देखना चाहिए था। मतलब बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ये फर्जीवाड़ा नहीं पकड़ा जा रहा है। ठीक है, रोज नई नई बात हो रही है। बीच में हो गया था कि नियोजित शिक्षक जो थे उनका एकदम दूसरे जिले में तबादला हो रहा था। उस समय ये हल्ला हो रहा था कि जो महिलाएं हैं, बहुत महिलाएं कहने लगी कि हम दूसरे जिले में ज्वाइनिंग करेंगे ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों है। और उसमें अभी लोगों ने एक नया किया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कल मैं देख रहा था वीडियो पर, जो दिव्यांग लड़के लड़कियां हैं, पहले ही से उनका पैर नहीं है या ये नहीं है, बेचारे पहले ही से, मतलब आप कह सकते हैं कि उनको दयनीय स्थिति में उनका हिरासत में भी ले जाया जा रहा है। पकड़ पकड़ के। अब क्या बिहार की स्थिति है? बड़े बड़े जो माफिया डॉन हैं वो तो मूछ पर ताव दे रहे हैं, वो तो विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, बिहार मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। बाग में जाके धरना कीजिए। अरे उनकी शिकायतों का निपटारा बीपीएससी में होगा तो वो गर्दनी बाग चले जाएंगे। मतलब ये सब अव्यवहारिक बातें हो रही है क्योंकि भाई 2 नवंबर की तारीख के लोग बढ़ाएं। इतना बड़ा प्रेशर क्यों है? दुर्गा पूजा के समय लड़के लड़कियां काउंसलिंग सेंटर पर बेहोश हो रही थी। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है, इसमें कई सारी विसंगतियां हैं। लगातार शिकायतें अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। अभ्यर्थी कभी कहते हैं कि लगातार जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ियां सामने निकल के आ रही है। अभ्यर्थी कभी कहते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी हैं, जिनका 51 नंबर है, उनको पास कर दिया जा रहा है, जिनका 56 नंबर है, जिनका 54 नंबर है, उनको फेल कर दिया जा रहा है, फिर उनका रिजल्ट ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब स्कोर कार्ड जिस तरीके से बीते रात कल जारी हुआ, इसको लेकर कई सारी गड़बड़ियां आ रही है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि आंसर की में हमारा नंबर 58 है और जो स्कोर कार्ड बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है उसमें 26 नंबर है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? चेयरमैन अतुल प्रसाद से मुलाकात करने की अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में दिव्यांग अभ्यर्थियों का रिजल्ट ही गायब कर दिया गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका रिजल्ट नहीं दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थी जब प्रदर्शन करते तो उनको पीटा भी जाता है। छात्रों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जाता तो उनको भी पीटा जाता है। यहां तक छात्र नेता दिलीप को भी कहीं ना कहीं पीटा जाता है, कह सकते हैं, या फिर बदसलूकी की जाती है, गर्दन पकड़ लिया जाता है, ठेला जाता है। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है, लगातार विसंगतियां आप देख रहे होंगे, लगातार आप बात भी रख रहे हैं अपना। ऐसे में अभ्यर्थी जब विभाग के बाहर जाते हैं तो उनको पीटा जाता है, छात्र नेताओं के ऊपर जो है कहीं ना कहीं वार किया जाता है, उनको ठेला जाता है, बदसलूकी की जाती है। ऐसे में अब स्कोर कार्ड में विसंगतियां आ रही है। तमाम विसंगतियों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एकदम मैं क्या कहूँ, अराजक स्थिति है, शैक्षणिक अराजकता इसी को कहते हैं। देखिए, जब ये परीक्षा जब ली गई थी 24, 25 और 26 अगस्त को, तो उस समय बहुत उम्मीद बंधी थी बीपीएससी से और लगा था कि मतलब बिहार में एक मतलब नई हवा का झोंका आ रहा है। जिस कड़ाई से परीक्षा ली गई थी और जिस तरह से नियंत्रण कक्ष बनाया गया था बीपीएससी में, एक 38 जिलों में एक केंद्र पर कैमरा की निगाहें थी, तो ऐसा लगा था कि कुछ सकारात्मक बदलाव होगा और उस समय हम लोगों को एक तरह से खुशी हुई थी कि बिहार में कुछ अच्छा बदलाव आ रहा है। लेकिन उसके बाद तो जब से ये रिज़ल्ट निकला, मतलब आप कह सकते हैं कि एक सैलाब आ गया है शिकायतों का। ऐसा नहीं कि इक्की दुक्की शिकायतें कहीं कहीं से आ रहे हैं, मतलब एक बाढ़ है शिकायतों की और अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जो कि पहले कभी नहीं हुई। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई झारखंड का लड़का है, मुकेश कुमार सिंह नाम है, वो खुद कह रहा है कि हमने स्टेट नहीं पास किया और खुद अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा रहा है और कहता है कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो ये क्या मजाक है? उसको किस आधार पर ज्वाइनिंग दे दिया गया? और इतनी बड़ी बात है कि देखिए,
मैंने शुरू से कहा था कि तालमेल नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग, परीक्षा बोर्ड में कोई तालमेल नहीं है। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, दर्शकों को बताऊँ, वो वाटर मार्क को लेकर है। अब बीपीएससी ने कहा है कि जो आप हमारे यहाँ अपलोड कीजिएगा उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क आएगा, और फिर उसको जब डाउनलोड कीजिएगा तो वाटर मार्क के साथ आ जाएगा। लेकिन बीपीएससी ने यह स्पष्ट किया है कि वाटर मार्क का ये मतलब नहीं है कि हम उस कागज़ को सत्यापित कर रहे हैं। वाटर मार्क का सिर्फ ये मतलब है कि उसको बीपीएससी में अपलोड किया गया। लेकिन शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो काउंसलिंग में बैठे हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको लगता है कि वाटर मार्क यदि है तो बोलते हैं कि इसी की भाई मूल प्रति दिखाओ, और मैच हो गया तो ठीक है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी लड़का को आपको बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड करना था, और उसने गलती से या जानबूझकर उसकी जगह मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो वाटर मार्क तो बीपीएससी का उस पर भी आ जाएगा, है ना। लेकिन वो तो सही दस्तावेज हुआ नहीं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करना बहुत ज़रूरी था शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को। लेकिन इन लोग की लगता है ब्रीफिंग नहीं हुई। जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इतनी हड़बड़ी है, क्योंकि पलटू राम ने इन लोग को डेडलाइन दे दिया है कि पलटू राम के कर कमलों से 2 नवंबर को गांधी मैदान में वितरण होना है नियुक्ति पत्र का। अब उनका तो राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन उसके मतलब मुख्यमंत्री के राजनीतिक एजेंडा को साधने के लिए ये अभ्यर्थियों के साथ इन लोगों ने मजाक बना दिया है। पहले ठीक से ब्रीफिंग होनी चाहिए थी कि आपको कैसे कैसे देखना चाहिए था। मतलब बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ये फर्जीवाड़ा नहीं पकड़ा जा रहा है। कागज़ अभी आपने एक नया मुद्दा उठाया, वो भी कल से मुझे मालूम हो रहा है, ये स्कोर कार्ड और आंसर की वाला घपला। अब उसमें क्या है कि आंसर की भी बीपीएससी नहीं जारी किया था, और किसी लड़का ने देखा, वो आंसर की से उसने मिलाया तो उसका मान लीजिए 55 है, 56 है। स्कोर कार्ड में उसका 25-26 दिखाया जा रहा है। 1-2 नंबर का आगे पीछे की बात सब कुछ हद तक समझ में आती, लेकिन यहाँ तो मतलब इतना बड़ा बड़ा अंतर है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, रोज़ नई नई बात हो रही है। बीच में हो गया था कि नियोजित शिक्षक जो थे उनका एकदम दूसरे ज़िले में तबादला हो रहा था। उस समय ये हल्ला हो रहा था कि जो महिलाएं हैं, बहुत महिलाएं कहने लगी कि हम दूसरे ज़िले में ज्वाइनिंग करेंगे ही नहीं। अब कोई महिला है, आप बिहार की स्थिति जानते हो, कैसे एकदम अनजान गांव में जाके रहेंगी? क्या वहाँ गांव में रहने की कोई व्यवस्था है? अचानक वो अपने गांव से चली जाएगी। कानून व्यवस्था की यहाँ हालत कितनी ख़राब है, कितनी असुरक्षा है महिलाओं के लिए, असुरक्षित वातावरण है, कैसे कोई चली जाएगी? अब मैं देख रहा हूँ कि फिर शायद कहा जा रहा है, एक नया आदेश निकाला गया है कि नहीं, नियोजित शिक्षक वो फिर अपने ही ज़िले में रहेंगे। तो ये बार बार बदला जाना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों है। और उसमें अभी लोगों ने एक नया किया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कल मैं देख रहा था वीडियो पर, जो दिव्यांग लड़के लड़कियां हैं, पहले ही से उनका पैर नहीं है या ये नहीं है, बेचारे पहले ही से मतलब आप कह सकते हैं कि उनको दयनीय स्थिति में, एक उनका हिरासत में भी ले जाया जा रहा है पकड़ पकड़ के। अब क्या बिहार की स्थिति है, बड़े बड़े जो माफिया डॉन हैं वो तो मुझ पर ताव दे रहे हैं, वो तो विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, बिहार मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। उस पर तो पुलिस वालों को छूने की औकात नहीं है, उनको देखे तो पुलिस वाले सैल्यूट मार रहे हैं पैर पटक के। लेकिन दिव्यांगों को पकड़ पकड़ के जेल में ले जा रहा है। बताइए, वो तो दिलीप है, वो तो शरीफ लड़का है, कभी कभी हमारे पास भी आता है, छात्र नेता, शरीफ आदमी है, शांतिपूर्ण तरीके से बात करता है, तार्किक बात करता है, कोई गुंडा मवाली तो नहीं है। उसके साथ आप धक्का मुक्का कर रहे हैं। वो बीपीएससी के चेयरमैन से बात करके बाहर आ रहा है, लड़के लड़कियों को बता रहा है कि क्या बातचीत हो रही है, आप उसको धक्का दे रहे हैं। अब एक बात आ रही कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है तो आप गर्दनी बाग में जाके धरना कीजिए। अरे उनकी शिकायतों का निपटारा बीपीएससी में होगा तो वो गर्दनी बाग चले जाएंगे। मतलब ये सब अव्यवहारिक बातें हो रही है। और ऐसा भी नहीं कि वो लोग जो लड़के लड़कियां हैं वो कोई मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ये नहीं है। लेकिन आपने ऐसा बना दिया है जैसे कि बहुत दंगाइयों से निपटने के लिए आप वज्र वाहन ला रहे हैं। दिव्यांगों का रिजल्ट भी नहीं दिया गया है, दिव्यांग कह रहे हैं, क्या स्थिति है। तो देखिए, अब मैं तो देखिए बहुत बुरी तरह से निराश हूँ। जो अफरा तफरी की स्थिति है, शैक्षणिक अराजकता है, और किसी की बात का देखिए निराकरण ठीक से नहीं हो रहा है। जितनी शिकायतें, उनका निराकरण नहीं हो रहा है। तो अब तो मुझे फिर एक बार कहता हूँ, ऐसे तो मुझे लगता नहीं कि कुछ लोगों पर असर होने वाला है, फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाई 2 नवंबर की तारीख है, लोग बढ़ाएं। इतना बड़ा प्रेशर क्यों है? दुर्गा पूजा के समय लड़के लड़कियाँ काउंसलिंग सेंटर पर बेहोश हो रही थे। कई काउंसलिंग सेंटरों से मैंने देखा कि मतलब एकदम लड़की समझिए कि बेहोश है, उसका हस्बैंड उसको ले जा रहा है, कोई पंखा चल रहा है, क्या है, क्या ये हो रहा है? अमिताभ जी, सीटेट फेल, एस्टेट फेल अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया जा रहा है, बताइए, उनको भी दे दिया जा रहा है वेरिफिकेशन कर, उनको वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
ऐसे बहुत सारे, एक तो नहीं, ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि कोई कहीं कहीं फीमेल वाले में मेल का ये हो गया है, नियुक्ति हो रही है, और ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग लेटर वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उसको देख के तो आप सर पीट लीजिएगा। जिस लड़की को 4 लाइन लिखने शुद्ध नहीं आ रहा है, वो टीचर के पद पर योगदान दे रही है, वो क्या बच्चों का भविष्य बनाएगी? उसका तो अपना मतलब उसकी अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये जो बहाली थी 1,70,000 से ऊपर अभ्यर्थियों के लिए थी, ये तो सब जानता है सर, आप भी जानते होंगे। ऐसे में अब नियोजित शिक्षक 28,000 से ऊपर कहा यह जा रहा है कि पास इसमें हुए हैं, और ज़्यादा पास हुए होंगे, और 11वीं 12वीं में तो मुझे लगता है कि 90% इसमें नियोजित शिक्षक ही हैं। तो फिर नए लड़के लड़कियों को कहाँ बहाली मिली? ये तो देखिए पूरा आंकड़ों की बाजीगरी मैं शुरू से कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने 1,22,324 लोगों को नौकरियाँ दी। ये आंकड़ा आया कहाँ से? इतने लोगों का रिजल्ट आ गया है, लेकिन इतने लोग योगदान थोड़ा ही देंगे। यदि किसी लड़के का तीनों में चयन हो गया है, प्राथमिक शिक्षक में भी उसका रोल है, माध्यमिक में भी उसका रोल है, उच्च माध्यमिक में भी रोल है, तो योगदान तो किसी एक जगह देगा ना। तो ये क्या मजाक है? मतलब इन लोगों ने एक मजाक बना दिया है, क्रूर मजाक मैं कहूँगा, क्योंकि बेरोजगारों के साथ बिहार में कितनी बेरोजगारी है सब जानते हैं, और ये घर घर की कहानी है, और इसमें एकदम आम परिवार के लोग इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, गड़बड़ी अमिताभ दास जी कहाँ हुई होगी? क्या लग रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? इस तरीके से तमाम जगहों पर दिक्कतें आ रही है जिससे अभ्यर्थी। देखिए, अगर मैं एक खलनायक कहूँ, एक व्यक्ति को मैं खलनायक मानूँ, तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। उन्होंने अपनी वाहवाही के लिए एक बना दिया कि हाँ 2 नवंबर को मैं बांटूंगा, और उसके बाद ऐसा शिक्षा विभाग और बीपीएससी पर दबाव हो गया। इतनी जल्दी रिजल्ट निकालने की क्या ज़रूरत थी, है ना? इतनी जल्दी रिजल्ट निकालने की क्या ज़रूरत थी? ये एक्सरसाइज जो अब कहते हैं अतुल सर कि हम लोग करेंगे, कि शुरू में कहा था ना इन लोगों ने नियमावली में कि एक व्यक्ति को एक ही सीट मिलेगी, तो फिर एक ही रोल 3 जगह क्यों आ रहा है? ये एक्सरसाइज तो इनको पहले कर लेना चाहिए था ना, वो करके ही निकालते रिजल्ट, है ना? तो ये सब फिर एक और गलती जो सरकार ने शुरू की, जिससे और मतलब अनावश्यक एक असमंजस की स्थिति हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला था कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, तो फिर उनको बैठाया क्यों गया अनावश्यक? रिजल्ट भी दे दी गया, और कहीं कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि बीएड वाले 1 to 5 में शामिल भी हो गए हैं, पास भी हो गए, और उनको वेरिफिकेशन में भी आगे निकाल दिया। बताइए, तो घोर अवमानना हो गई सुप्रीम कोर्ट की। ये बात यदि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ जाए, सबूतों के साथ आ जाए, तो आप सोचिए कि ये लोग तो बड़े बड़े अधिकारियों को तो सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या मैं कहूँ, रगड़ देगा। तो मजाक थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया और आपने कुछ कर दिया, मजाक तो नहीं है। तो आप देखिए बहुत बुरी स्थिति है। अब मैं क्या कहूँ, इन लोग को सुबुद्धि आए, यही मैं कहता हूँ जी। सुधार होना चाहिए। हाँ, सुधार होना चाहिए जी। बिल्कुल, सरकार को हो या फिर विभाग के तमाम अधिकारियों को हो, सद्बुद्धि आनी चाहिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 2 तारीख को घोषणा कर दिया कि हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे, ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं अधिकारियों को ऐसे झेलना पड़ रहा है, और काफी गड़बड़ियां, काफी विसंगतियां आ रही है। अभ्यर्थियों को भी काफी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनका रिजल्ट ही गड़बड़ दे दिया जा रहा है, गलत कर दिया जा रहा है। कहीं ईडब्ल्यूएस में गड़बड़ी है, कहीं देखा जाए तो मार्क्स में गड़बड़ी कर दी जा रही है, स्कोर कार्ड में गड़बड़ी हो रही है। ऐसे में कई सारी विसंगतियों के घेरे में बीपीएससी आयोग है, बीपीएससी विभाग है। जिस तरीके से छवि बेहतर हुई थी बीपीएससी की, अब कहीं ना कहीं वो छवि फिर से खराब होते हुए नजर आ रही है। 1-2 गलती होता है तो चलिए मान लिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से गलतियां हो रही है, गलतियों का जो अंबार लग रहा है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि काफी ज्यादा इस बहाली में गड़बड़ियां है। अमिताभ दास जो कि बिहार के पूरा आईपीएस रहे, हम यह साफ उनका कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार को थोड़ा सब्र करना चाहिए, 2 तारीख की तिथि को बढ़ाना चाहिए। तो वहीं जो गड़बड़ियां आई है उसमें कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए, और नियोजित शिक्षकों को इस बहाली में शामिल न करवा के कोई और बहाली जो निकले उसमें शामिल करवाना चाहिए। तो फिलहाल क्या कुछ कहते बिहार के पूरा आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।